मकर राशि वालों, आने वाले अगले 10 दिन आपके जिंदगी में ऐसा धमाका करने वाले हैं कि सपनों में भी नहीं सोचा होगा। किसी एक को छोड़ना पड़ेगा। क्या वो आपकी कोई बुरी आदत है या कोई करीबी इंसान? एक एक बात इस वीडियो में होगी, और जो बातें मैं आपको बताने वाला हूं वो एक एक बात ग्रहों की स्थिति के आधार पर होने वाली है। क्योंकि 16 जुलाई 2026 ये तारीख याद रख लेना। इस दिन सूर्य अपना महापरिवर्तन करने जा रहे हैं। सूर्य जो कि अभी तक मौजूद थे आपके 6th हाउस में, वो 16 जुलाई के दिन पहुंच जाएंगे आपके 7th हाउस में। यहां जहां उच्च के गुरु पहले से मौजूद है। तो क्या कोई आपकी जिंदगी में आने वाला है या आपको किसी को छोड़ना पड़ेगा? आज की वीडियो आपकी आंखें खोलने वाली है, सच्चाई आपके सामने रखने वाली है और सही और गलत का भेद आपको बताने वाली है। अगर आपने अंत तक देख लिया तो आने वाले 10 दिन खुशियों के रंग से भर जाएंगे। लेकिन अगर इस वीडियो को नजरअंदाज कर दिया, अनदेखा कर दिया, तो बड़ा पछतावा होगा कि समय रहते उस आदत को क्यों नहीं छोड़ा। अगर आप अपनी कुंडली का एनालाइज करवाना चाहते हैं, कुंडली विश्लेषण करवाना चाहते हैं, अपनी समस्याओं का जड़ से समाधान चाहते हैं, तो स्क्रीन पर नंबर दिया है, अभी व्हाट्सएप करिए और अपनी अपॉइंटमेंट बुक करा लीजिए। चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि आपकी राशि की और महत्वपूर्ण वीडियोस मकर राशि वालों इसी चैनल पर आने वाली है। सबसे पहली और सबसे जरूरी बात, आपके राशि स्वामी, आपकी राशि के मालिक शनिदेव आपके ऊपर नजर बनाए हुए हैं। शनिदेव की पसंदीदा राशि कौन सी है? स्वयं मकर राशि। जिस वजह से मकर राशि के लोगों पर शनिदेव की खास नजर रहती है। आपने देखा होगा, आपके जीवन में आपको कुछ भी आसानी से नहीं मिलता। ना तो अच्छा काम, ना तो अच्छा व्यापार, ना तो अच्छी नौकरी, ना तो अच्छे रिश्ते, ना ही अच्छा मोटा पैसा। ये कुछ भी आपको आसानी से नहीं मिलता। आपको मशक्कत बड़ी करनी पड़ती है, हाथ पैर बड़े चलाने पड़ते हैं, मेहनत बड़ी करनी पड़ती है, तब जाकर एक संभावना दिखती है। बहुत हार्डवर्क देने के बाद भी पूरी गारंटी नहीं होती कि आपका काम बनेगा, खुशी आएगी, चीजें सुधरेगी। बस एक उम्मीद जागती है। और कभी अगर भाग्य ने साथ दिया तो काम बन जाता है, और कभी कभी तो बड़े ही कम में आपको संतुष्टि करनी पड़ती है। तो शनिदेव आपसे चाह रहे हैं कि 3 आदतों को आप छोड़ दीजिए, या इन 3 में से किसी भी एक को आपको छोड़ना ही पड़ेगा। क्योंकि ये गलत आदतें आपको जीवन में पीछे कर रही है। ये गलत आदतें आपको बाकी लोगों से काफी नीचे ला रही है। आप वही के वही रह गए और सब आगे निकल गए। तो इन 10 दिनों में किन बातों का ध्यान रखना पड़ेगा? सबसे पहली और सबसे जरूरी बात, शनिदेव इंसान से अनुशासन मांगते हैं। शनिदेव इंसान से डिसिप्लिन मांगते हैं, हार्डवर्क मांगते हैं। तो जरा खुद से सवाल कीजिए कि आप अपनी जिंदगी में कितना डिसिप्लिन में रहते हैं। क्या आप समय पर उठते हैं? क्या समय पर सोते हैं? जो काम हाथ में लिया जब तक वो पूरा ना हो जाए, क्या चैन की सांस लेते हैं? या तुरंत दोस्त का कॉल आ गया और माइंड भटका लिया? तो अब ये आदत छोड़नी पड़ेगी। वो आदत क्या है? समय को बर्बाद करने की आदत। और सबसे बड़ी बात, अपने आप को नियमों से दूर रखने की आदत। अब आपको नियम बनाना पड़ेगा कि मुझे निश्चित एक सुबह समय डिसाइड करना है जब मुझे उठना है, बिस्तर छोड़ देना है। क्योंकि इंसान अपने कंफर्ट जोन में रहकर कभी जिंदगी में कुछ बड़ा नहीं कर सकता। अगर ये डिसिप्लिन आपने चुन लिया कि समय पर उठकर समय पर सोना है, समय पर काम करना है, समय प्रबंधन, टाइम मैनेजमेंट आपका शानदार हो गया, तो शनिदेव इतना देंगे, राशि स्वामी इतना देंगे कि आप गिनते गिनते थक जाओगे। अब दूसरी
जो चीज आपको छोड़नी है, बड़े ध्यान से समझिएगा। लेकिन उससे पहले अगर वीडियो को लाइक करेंगे और कमेंट बॉक्स में 3 बार जय शनिदेव लिखेंगे तो राशि स्वामी की विशेष कृपा प्राप्त होगी। तो वीडियो लाइक अवश्य करिए, आपके एक लाइक से हमें बड़ा मोटिवेशन मिलता है, बड़ी प्रेरणा मिलती है। और कमेंट बॉक्स में सच्चे मन से जय शनिदेव जरूर लिखिएगा, शनिदेव की कृपा आपको मिलेगी। कई बार जैसे इंसान मान लीजिए मिडिल क्लास लाइफ जी रहा है, थोड़ा मध्यम वर्गीय परिवार से है और उसका काम बन गया, उसके पास पैसा आ गया, उसका बिजनेस भाग गया, बड़ी नौकरी मिल गई। अब ऐसा इंसान जिसने अपनी लाइफ में काफी कम सुख देखा और भगवान की कृपा हो गई, भाग्य में कुछ बड़ा लिखा था और उसे कुछ मिल गया, अब वो इंसान उस सफलता को पचा नहीं पाता, वो इंसान उस सफलता को हजम नहीं कर पाता, दिखावा करने लग जाता है, घमंड करने लग जाता है कि मेरे पास तो ये आ चुका है, तुम्हारे पास आज क्या है। या फिर गाड़ी ले आएगा तो पूरी कॉलोनी में ढिंडोरा पीटेगा, कहीं जमीन खरीद ली तो सबको बताएगा, क्योंकि वो इंसान कहाँ से आया है, वो उस एटमॉस्फेयर से आया है और उसे वो हजम नहीं कर पा रहा। तो आपको इस बात को समझना पड़ेगा कि अपने अंदर जो घमंड है, अपने अंदर जो दिखावा करने की प्रवृत्ति है, उसे भी छोड़ना पड़ेगा। क्योंकि शनिदेव इंसान से चाहते हैं कि वो लाइफ लॉन्ग डाउन टू अर्थ बना रहे, चाहे आप कितना भी हवा में उड़ लीजिए, आपके पैर जमीन पर होने चाहिए। तो दिखावा करने की आदत भी छोड़नी पड़ेगी, किसी के सामने बड़ा बनने की आदत भी छोड़नी पड़ेगी, क्योंकि आपको ऐसा लगता है कि इससे मुझे मान सम्मान मिल रहा है, लेकिन उल्टा लोग जलना शुरू हो जाते हैं, लोग बातें बनाना शुरू कर देते हैं, आपको नीचे गिराना शुरू कर देते हैं। और तीसरी और सबसे जरूरी बात जिसका आपको बड़ा ध्यान रखना है कि शनिदेव का एक नाम कर्म फलदाता भी है, यानी वो कर्मों का फल प्रदान करते हैं। तो तीसरा जो आदत आपको छोड़नी है कि जो जीवन में बैड एक्टिविटीज है, जो बैड कर्मास है, उनका त्याग करना है, उन्हें छोड़ देना है। कैसे छोड़ेंगे, बड़े ध्यान से समझिएगा। कभी कभी जीवन में ऐसा हो जाता है कि इंसान जानता है कि ये मैं गलत कर रहा हूं, लेकिन मन नहीं मानता। मान लीजिए वो किसी प्रकार के नशे का सेवन कर रहा है, नॉनवेज का सेवन कर रहा है, या कोई भी ऐसी गलत आदत हो गई जो वो अंदर ही अंदर जानता है कि ये मैं गलत कर रहा हूं, उससे वो चीज छोड़नी पड़ेगी। क्योंकि शनिदेव की नजर है और कर्मों का फल मिलेगा, अच्छे का अच्छा, बुरे का बुरा। आपने देखा होगा जो लोहा होता है उसे कोई खराब नहीं कर सकता, उस लोहे को कोई तोड़ नहीं सकता, कोई बर्बाद नहीं कर सकता, लेकिन उसका खुद का जंग उसे बर्बाद कर देता है। उसी प्रकार से हम जो मनुष्य है, हमें भी कोई गिरा नहीं सकता, हमें भी कोई बर्बाद नहीं कर सकता, लेकिन हमारी खुद की सोच, हमारे खुद के कर्म, हमारे खुद का व्यवहार हमें बर्बाद कर देते हैं। तो इतना ध्यान रखिएगा, राशि स्वामी शनिदेव है, लाइफ में कर्म अच्छे बने रहने देना, लाइफ में सोच थोड़ी सी अपग्रेड रखना और लोगों के साथ व्यवहार अच्छा बनाकर रखना। फिर राशि स्वामी इतना देंगे कि गिनते गिनते थक जाओगे। अब बात करेंगे 16 जुलाई के बारे में, जब सूर्य अपना महापरिवर्तन कर रहे हैं। सूर्य यहां मौजूद रहेंगे 10 से लेकर 16 जुलाई तक, यही रहेंगे जो समय अभी करंट टाइम पीरियड में चल रहा है। अब यहां बुध के साथ मिलकर शत्रुहंता योग बनाएंगे और विरोधियों को, दुश्मनों को धूल चटाएंगे। लेकिन आपको एक बात समझनी पड़ेगी, सूर्य एक गर्म ग्रह है, हॉट प्लेनेट, क्रूर ग्रह भी कहते हैं। तो आपको क्या करना है, एक बात समझ लीजिए कि किसी को नीचा नहीं दिखाना है। कई बार ईगो में आकर कि ये मुझसे छोटा अधिकारी है, ये मेरा नीचे का जूनियर है, और उनकी बेइज्जती कर दी, ऐसी गलती मत करिएगा। साथ ही साथ देखा देखी में तुलनात्मक रवैया बनाकर ईएमआई पर कोई चीज मत लेना, कर्ज के शिकार मत होना। सूर्य आपको उग्रता देंगे, जोशीला बनाएंगे, ओवर कॉन्फिडेंस आपके अंदर आ जाएगा और आप बेशुमार खर्चा कर देंगे और बाजी बिगड़ जाएगी। ये बात हम 16 जुलाई तक की कर रहे हैं, वहां तक आपको बड़ा सावधान रहना है। उसके बाद 16 जुलाई को सूर्य यहां से यहां पहुंच रहे हैं, जहां उच्च के गुरु बैठे 7th हाउस में, जो कि विवाह का और बिजनेस का घर है। तो जिन लोगों के अपने लाइफ पार्टनर के साथ या अपने रिलेशनशिप में जो भी इश्यूज चल रहे थे, कभी कभी ऐसा लगता था कि बॉन्डिंग नहीं बन रही,
अंडरस्टैंडिंग नहीं बैठ रही, जो भी मैं कहता हूं उन्हें उल्टा लगता है, छोटी छोटी बातों का वो गलत मतलब निकाल लेते हैं और बातों का बतंगड़ बना लेते हैं। ऐसी चीजें अब काफी हद तक कम हो जाएगी, क्योंकि गुरु अपनी उच्च राशि कर्क में है और ग्रहों के राजा सूर्यदेव यहां मजबूत पोजिशनिंग बना रहे हैं। और गुरु जो कि अपने आप में आदरणीय है, जो कि देवताओं के गुरु है बृहस्पति जुपिटर, और जो सूर्य है वो ग्रहों के राजा है, तो दोनों ही सम्माननीय है, दोनों ही आदरणीय है और पोजीशन बड़ी अच्छी है, जिस वजह से बिजनेस पार्टनरशिप में, बिजनेस में और वैवाहिक जीवन में, लव बर्ड्स को भी, लव लाइफ में भी, रिलेशनशिप्स में भी काफी अच्छा फायदा देखने को मिलेगा, काफी अच्छा लाभ आपको देखने को मिल सकता है 16 जुलाई के बाद से। साथ ही साथ शुक्र यहां से आपके लिए थोड़ा बहुत ध्यान रखिएगा, आपके जीवन में अचानक से कुछ अलग लोग आ सकते हैं, अचानक से वो आपको बहलाएंगे फुसलाएंगे कि यहाँ पैसा लगाओ वहां पैसा लगाओ, उनके चक्कर में मत फंसना। या आपकी इच्छा हो सकती है कि चीज बड़ी सुंदर लग रही है इसे खरीद लो, तो फालतू का खर्चा भी मत करना। केतु यहाँ बैठे हैं तो दुर्घटना के योग बना सकते हैं, वाहन आपको नियमित स्पीड पर चलाना है। शनिदेव आपके ऊपर नजर बनाए हुए हैं, राहु धन भाव में है, तो बिना सोचे समझे लालच में आकर कहीं पैसा निवेश मत करना। धन आएगा लेकिन आपकी मूर्खता से चला जाएगा, इतना ध्यान रख लेना। और मंगल जो है ग्रहों के सेनापति पंचम भाव में बैठ करके आपके संतान को काफी एग्रेसिव बना सकते हैं, तो उनके साथ बॉन्डिंग बनाइए दोस्त की तरह, उनको प्रेशराइज फील आपको बच्चों को नहीं कराना है। 2 उपाय आपको बता देते हैं, बड़े ध्यान से सुनिएगा। मकर राशि वालों, ये 2 उपाय आपकी किस्मत चमका देंगे। पहला उपाय सूर्य के लिए, चूंकि सूर्य का महापरिवर्तन होने जा रहा है, आपको 1 लोटा जल लेना है, उसमें कुमकुम, अक्षत, काले तिल और हो सके तो एक लाल रंग का पुष्प डालकर ओम सूर्याय नमः या ओम गृणी सूर्याय नमः बोलते हुए आपको सूर्य देव को सुबह 7 से 9 बजे के बीच में जल अर्घ्य देना है। जैसे आप उठते हैं सुबह स्नान करिए और ये उपाय करिए, इससे सूर्य का महापरिवर्तन और वरदान आपके लिए बन जाएगा। अब राशि स्वामी शनिदेव है, जिन्हें आपको हर शनिवार को प्रसन्न करना है हनुमान चालीसा पढ़कर, पीपल के पेड़ के नीचे सरसों के तेल का दीपक जलाकर, इससे भी आपको बेहतरीन लाभ होगा। तो मकर राशि वालों, आज की वीडियो में बात करी नेक्स्ट 10 डेज के बारे में। वीडियो में आपको मार्गदर्शन, हमारी बातें अच्छी लगी हो, लाइक कर देना, हमारे लिए बस इतना ही काफी है। अगर आप अपॉइंटमेंट लेना चाहते हैं तो स्क्रीन पर नंबर दिया है, अभी व्हाट्सएप करिए। चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। सभी दर्शकों को राधे राधे।